आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं भोजपुर में उपस्थित हूं और भोजपुर में हमारे साथ एक किसान जुड़ चुके हैं। तो विशेष जानकारी मैं इनसे लेने का प्रयास करूंगा कि नीतीश बाबू को लेकर के ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। धन्यवाद आपके आरबी न्यूज़ चैनल को और साथ ही आपको भी। जिस प्रकार हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, उनको कई नामों से नवाजा जा रहा है। जिस प्रकार पलटू चाचा भी कहा जा रहा है, गंजेड़ी भी कहा जा रहा है, इसके अलावा और क्या क्या कहा जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जब तक से हम लोग देख रहे हैं, अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ है। आज विकास जो बिहार में दिखाई दे रहा है, ये नीतीश कुमार के ही बदौलत दिखाई दे रहा है। लोग अदर स्टेट से कंपेयर करते हैं बिहार को। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, कभी आप घर बनाए हैं? यदि घर बनाए हैं तो पहले उसको नींव निकाला जाता है। कहीं समतल जमीन है कि वो गड्ढा है। बिहार बिल्कुल गड्ढे की तरह नीतीश कुमार को मिला था, जिसको आज लेवलिंग करके उसने एक अच्छा फाउंडेशन तैयार किया है। जितना नीतीश कुमार काम किए उस हिसाब से लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर भी नीतीश कुमार बदनाम है। वैसे लोग भी कहते हैं कि वह बिहार में विकास पुरुष है और इतना विकास करने के बावजूद भी कहीं कहीं छोटा मोटा जो खामियां आ जा रहा है। अब हम लेकर के चल रहे हैं आपको जल नल योजना के तरफ में, देखिए क्या स्थिति है उसका। देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग घर में एक गार्जियन, एक परिवार है, उस गार्जियन में जो होता है वो अपने सारे परिवार को खुश नहीं रख पाता है। लेकिन वो तो बिहार का ही मालिक है। जब बिहार का मालिक है, हर व्यक्ति को कोई खुश नहीं रह सकता है। और नल जल योजना सरकार का हम ऐसा ऐसा स्कीम देखे हैं जो कि सही रूप से अगर धरातल पर उतरता तो आज बिहार का और विकास होता है। जैसे आप नल जल योजना का ही लीजिए। नल जल योजना एक सरकार की बहुत अच्छी सोच थी, जिससे आज हम लोग जो पानी पी रहे हैं, लगता है तो हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, पानी तो हमें भरपूर मिल रहा है, फिर पानी की क्या आवश्यकता है। लेकिन जो पानी हम लोग पी रहे हैं ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, प्रदूषित है। और नीतीश कुमार का ये सोच था कि हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले पीने के लिए। लेकिन कहा गया है ना कि 100 चोर, कहावत है एक ठो हम लोग के भोजपुरी में, 100 का साई तहाँ एगो के का बसाई। वही बात है। नीतीश कुमार का तो प्लान हम जब भी देखते हैं वो बहुत अच्छा प्लान देते हैं, लेकिन वो धरातल पर उस ढंग से नहीं आ पाता है। क्योंकि यहाँ बिचवलिया जो है, अभी देख रहे हैं हम यहाँ बहुत जगह देखते हैं नल जल कहीं सक्सेस भी है, वहाँ आज भी पानी मिल रहा है। कहीं कहीं जहाँ के मुखिया वार्ड जो है थोड़ा बेईमान टाइप के हैं, वहाँ नल जल सक्सेस नहीं हो पाया है। तो ऐसी बात है। काम तो नीतीश कुमार का बहुत बढ़िया है, इसमें दो राय नहीं है। अब हम चलते हैं जल जीवन हरियाली की तरफ। बहुत सारे बिहार में घरों को तोड़ दिया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? जल जीवन हरियाली, देखिए जल जीवन हरियाली के तहत देखिए बहुत सारा घर कैसा टूट गया है। जो अपने घर में बनाए हैं उसका मकान टूट गया। जो सरकार के जमीन पर बना है, अतिक्रमण करके बना है, वैसे घरों को तोड़ दिया वो गया। तो सरकार को, देखिए सरकार का चीज है, वो एक अमानत के तौर पर हमें तोहफा के तौर पर मिला था। और सरकार को जब जरूरत हुआ तो वो तो लेगा ही लेगा। और जल नल जल योजन जल जीवन हरियाली है, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए सरकार की संपत्ति है, वो सरकार को जब ज़रूरत पड़ेगा उसमें हमें लोग को देने में कोई तो हिचक नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपने इस ड्यूटी को बखूबी निभाने का प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु अभी हमारे बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा बीमार है। शिक्षा और स्वास्थ्य जहाँ तक से हम देख रहे हैं, पहले के अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है, ऐसा बात नहीं है। अभी आप
किसी भी रेफरल हॉस्पिटल हो या सदर अस्पताल हो, पीएमसीएच और एनएमसीएच की बात तो अलग करें, लेकिन वहाँ पर भी आज पहले से बहुत बेहतर काम हुआ है, हो रहा है, देख रहे हैं इसे। ये बोलने का कारण ये है कि बहुत सारे जो छोटे मोटे अस्पताल हैं बिहार के तमाम जिलों में या फिर प्रखंडों में करोड़ों रुपए के लागत से अस्पताल तो बन चुका है, परंतु वहाँ पर अच्छे डॉक्टरों की बहुत अभाव है। हाँ, ऐसा तो है, डॉक्टर की कमी है, तो हम तो इसे पूरा नहीं कर सकते हम लोग। अब सरकार इस पर, सरकार को पहल करना चाहिए, जो खाली जगह है वहाँ मतलब कि वैकेंसी होना चाहिए। दूसरी बात ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे विद्यालय जैसे 1 से लेकर के 10 तक हैं, परंतु वहाँ पर शिक्षकों की भी अभाव पाया जा रहा है। शिक्षक पहले के पे हमारे जैसे हम लोग देखते हैं, हमारे गांव में एक ही शिक्षक से काम चलता था, लेकिन यहाँ 6-7 शिक्षक हैं। तो एकाएक तो देखिए, हम पहले ही बोले कि जब घर बनता है तो एकाएक मने पूरी तरह से फिट नहीं हो जाता है। अब लगे हुए हैं, लगे हुए, धीरे धीरे प्रोग्रेस में है बिहार। अब किसी को नजर नहीं आ रहा है, लोग लगते लगते कम से कम वो अपना मुख्यमंत्री बनने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। जितने बार नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने हैं, शायद ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। हाँ, ऐसा तो हम देख रहे हैं। इनके पास तो मौका काफी और भरपूर समय भी दिया गया था, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले भी थे और आज प्रेजेंट में भी है। हाँ, तो काम तो हो रहा है, देखिए काम तो बहुत किए हैं। नहीं तो हम लोग देखते थे, हम अपने होश की बात करते थे, हम लोग के यहाँ से नजदीक रोड नहीं था, गड्ढा, रोड का छोड़िए ना, रोड का नहीं था उस रोड बिजली का ये सब सारा बात छोड़ दिए, हम अपनी इतिहास बता रहे हैं। जैसे हम लोग का जितौरा से घर आना होता था पीरो, जब कहीं बाहर से आते थे हम लोग पीरो से, तो हम लोग अगर ट्रेन डूब गया तो हम लोग किसी रिश्तेदार साथी प्रेमी के पीरो में ही रुक जाते थे, घर आने की हिम्मत नहीं करता। कारण था कि अब जंगल राज कहिए चाहे मंगल राज कहिए, जो भी कहिए, लेकिन मन में एक तो डर था कि हम घर जाएंगे तो सही सलामत पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ऐसा डर था। लेकिन आज वो नहीं है। काम किए हैं नीतीश कुमार, ऐसा बात नहीं है, काम किए हैं, बहुत काम किए विकास का, जितने काम किए हैं उस हिसाब से लोग उनको सपोर्ट नहीं किए हैं। कारण क्या है? कारण जातवाद है। जातवाद, हमारे बिहार के लोग विकास की तो कामना करते हैं, लेकिन जात पात से ऊपर उठिए नहीं रहे। जात है तो बढ़िया है, कितना हूँ खराब काम करे चाहे बढ़िया करे। दूसरी बात, एक नेता लोग के भी बारे में हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि नेता जो है इतना जुमलेबाज हो गए हैं सभी पार्टी के, हम एक पार्टी के नहीं कहते हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसा संविधान में संशोधन होना चाहिए, जो हम लोग नेता आते हैं और जो वादा करते हैं, वादा करके जाते हैं, उसको उनको निभाना चाहिए। अगर नहीं पूरा करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आते हैं सब लोग जुमलेबाजी फेंक देते हैं, हम लोग ये इलेक्शन में ये करेंगे वो करेंगे, किसी पार्टी के हम लोग हम बिल्कुल किसान हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम किसान हैं। और किसान का जो दर्द है, एक किसान से बढ़िया कोई नहीं जानता है। आज किसान हर किसी के पेट भरता है, लेकिन वो खुद भूखे सोता है, सोता है। इसका जीता जगता उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। आज एक मजदूर भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा किसानी करे, वो भी चाहता है कि नहीं कुछ अलग हट के करे, किसानी मत करे। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो जानता है कि दिन भर कमाएंगे और रात को भूखे पेट हमें सोना पड़ेगा। इसलिए किसान और मजदूर के नाम पर ही जितने लोग नेता बने हैं, ये सारे लोग किसान और मजदूर के नाम पर ही बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसान और मजदूरों को ही शोषण करते हैं। और इनका शोषण करने में हम किसान हैं, किसान के दर्दों को समझते हैं। इसमें शोषण होने का वजह है जातवाद। हम लोग किसानों की शक्ति को जातवाद में तोड़ दिए हैं, जातवाद में तोड़ दिए। सरकार वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो दोनों जानता है कि किसान को हम अगर एकजुट करते हैं तो हमें ये जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ये हमें सेकने को नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों को न एकजुट किया जाता है, न इनको जागरूक किया जाता है, इनको अपनी हालात पे छोड़ दिया गया है। बस किसी तरह से इनको 2 जोन की
रोटी सूखी पाकी मिल जाए, बस यही काफ़ी है। अच्छा, जिस प्रकार बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं विकास पुरुष भी हैं और इधर पलटू चाचा के भी नाम से काफी प्रचलित है, इस पर आपका क्या विचार है? ये तो बहुत बड़ा विडंबना है। एक कहावत कहा गया है कि अबरा के मऊगी भर गांव के भौजी। तो ये कहावत आप लोग सुने होंगे। ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के जितने भी सपोर्टर हैं, वो कहीं भी से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनका कोई अपना सपोर्टर भी है, लेकिन हकीकत में उनका कितना सपोर्टर है वो इलेक्शन में ही पता चल जाता है। तो नीतीश कुमार अबर हैं, इसलिए उनको पलटू चाचा कह दिए, चाहे जो कुछ भी मन में आए जो कुछ भी कह दीजिए। कारण क्या है कि नीतीश कुमार कभी पलटते ही नहीं हैं, वो सीधे पलट देते हैं। जैसे आपका कपड़ा हुआ, पुराना होगा तो उसको पहने रहिएगा, नहीं उसको खोल के बदल दीजिएगा। इसी तरह से जो उनके काम लायक नहीं होते हैं उनको साइड कर देते हैं, और जो कहते हैं कि नहीं भैया हम आपके हिसाब से चलेंगे, आपके हिसाब से काम करेंगे, उनका साथ ले लेते हैं। और साथ आते हैं तो लोग अपना मनमानी शुरू करते हैं, तो कहते भैया चलो हटो। तब तक से वो देखता है कि नहीं हम भाई अब गलती से जो भी हुआ हम आपके कहे अनुसार चलेंगे, तो चलेंगे तो उनको सपोर्ट लेते हैं। नीतीश कुमार कहाँ, नीतीश कुमार तो जहाँ है वहीं रहते हैं, वो इधर से उधर उन लोगों को हटाते रहते हैं। लेकिन लोग अबर हैं, इसलिए लोग कह देते हैं कि नहीं ये पलटू हैं। अबर हैं मगर फिर भी तो गवर हैं, तभी तो इतने सालों से मुख्यमंत्री बने हैं। उनके अंदर टैलेंटता है, टैलेंट है, वो उनके ईमानदारी है, वो विकास पुरुष हैं, इसको मानना पड़ेगा। देखिए घर भरा है, जब आपके पास सारा संसाधन है तो एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी दे दीजिए घर चलाने के लिए, चला लेगा। लेकिन उसकी कला कौशलता तब पता चलता है जब उसके घर में कंगाली है और उस घर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है गार्जियन, उसकी कुशलता उनकी हुनरता को समझा जाता है। जिसके पास सारा कुछ है वो तो कोई भी कर लेगा, जिसके पास सारा संसाधन न होते हुए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं नीतीश कुमार। बिहार में कहा था जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका सरकार बनेगा बिहार में? कन्फर्म बनेंगे नीतीश कुमार। एक तो हम यूट्यूबर को सुने थे लोकसभा चुनाव में बोल रहा था कि भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ समझौता करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। नीतीश कुमार का अपना कोई सपोर्टरे नहीं है। मैंने उसमें कमेंट में लिख कर दिया था कि भाजपा को अगर अकेले दम है तो बिहार में लड़के दिखा दे, उनका खाता भी नहीं खुलेगा। ये नीतीश कुमार का देन है कि आज भाजपा दिख रहा है, और जिस दिन भाजपा नीतीश कुमार को छोड़ देगा उस दिन वही हाल होगा। नीतीश कुमार हीरा है। हालांकि बिना मिलाए हुए कोई भी पार्टी बिहार से नहीं जीत पाएगा, बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। जातवाद में तोड़ा गया है, जातवाद है यहाँ। जातवाद से अगर ऊपर उठ के यहाँ के पब्लिक अगर वोट दे तो नीतीश कुमार से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंडियन फार्मर जुड़े हुए हैं जो कि भोजपुर से बिलोंग करते हैं। तो इनसे मैं जानने का प्रयास किया कि विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के इन्होंने क्या कहा। कमेंट के माध्यम से अपना विचार को प्रकट ज़रूर करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।